थाना हसर में आयोजित समाधान दिवस पर जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान आए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने क्या बताया आप भी सुनिए। पेश है बीपी न्यूज जिलाधिकारी की रिपोर्ट। कितने प्रार्थना पत्र आए समाधान दिवस पर भैया? आज हम लोग यहाँ पर थाना समाधान दिवस के मौके पर थाना हसवर में आए हुए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, एसडीएम साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, हमारे सभी राजस्व निरीक्षक और लेखपाल यहाँ पे और जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो जैसा कि आप जानते हो कि जो थाना समाधान दिवस का मूल उद्देश्य होता है कि ऐसी समस्याएं जो कि राजस्व के नेचर की होती हैं और ख़ास तौर से उसमें आबादी का मैटर होता है, जहां पर लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, तो उन विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये एक कोशिश किया है कि थानों पर जो लेखपाल जहाँ रहें वहाँ हल्का दरोगा जी भी रहें। अगर जो इससे संबंधित शिकायतें आती हैं तो हल्का दरोगा और जो संबंधित लेखपाल कांगो साहब, नायब साहब मौके पर तुरंत जाएं और उन समस्याओं का समाधान कर दें। क्योंकि आबादी का वैसे तो आप जानते हैं कि ये सब ज़्यादातर ये सिविल प्रकृति के मामले होते हैं, सिविल वाद के मामले होते हैं, लेकिन जहाँ तक ऊपर से कहा भी गया है कि मान्य कि ज़्यादातर इस प्रकार के जो झगड़े हैं उनका समाधान हम लोग सुलह समझौतों के आधार पे कराएं। तो उसी के आधार पे हम लोग करने की कोशिश करते हुए मतलब इस प्रयास में लगे रहते हैं कि जितनी जल्दी जो दोनों पक्षों को बैठा लिया जाए और दोनों पक्षों को एक किसी निश्चित निर्णय पे पहुंचने के लिए रजामंद कर लिया जाए। इससे क्या है कि अगर आगे चल के इनके बीच में नाइतफाकी नहीं रहती है, कोई इसमें आगे लड़ाई झगड़े होने की संभावना नहीं रहती है, फौजदारी नहीं होती है और गांव में सब लोग अमन चैन के साथ रहते हैं। लेकिन प्रार्थना पत्र पढ़े होंगे सर? आज लगभग जो है 10 से 12 प्रार्थना पत्र अभी आए हुए हैं। कुछ प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हो गया है और कुछ प्रार्थना पत्रों में ज्वाइंट टीम जो है मौके पे भेजी जा रही है, मौके पे जो जाकर देखेगी और कोशिश करेगी कि दोनों पक्षों को बैठाकर जो है उनका जो है समाधान करने की कोशिश किया जाए। सर उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, परंतु समाधान सही तरीके से हो नहीं पाता, इसलिए लोगों की रुचि कम हो रही है। नहीं, रुचि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए इतनी आप देख रहे हो काफ़ी लोग आए हुए हैं और पूरे जितने भी हमारे 19 थाने हैं, महिला थाने को लेकर हर जगह पर थाना समाधान दिवस चल रहा है। हमारे जितने भी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हों, चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हों, सभी अलग अलग थाना दिवस सबकी ड्यूटी लगती है। हमारे कानगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, डीएम, मतलब मैं खुद, हम लोग जगह जगह जाकर अलग अलग थानों पे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अगर संख्या कम भी हो रही है इसका मतलब है कि विवाद निपट रहे हैं। विवाद ये तो खुशी की बात है। मैं तो उस दिन सबसे मैंने कहा भी हमने नया हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो भी हमारे 899 ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत अगर किसी प्रकार के वाद से रहित घोषित होती है, वाद रहित गाँव, तो उसको हम अलग से 5 लाख रुपये इस बात के देंगे कि वहाँ पर निर्माण कार्य कराए जाएं। लेकिन पहले वो अपने गांव को झगड़े झंझट से मुक्त करके वाद रहित घोषित करें। तो निश्चित रूप से जब आपस में सब लोग मिल के रहेंगे, जब पहले भी आपको मालूम होगा कि आज से कम 25-30 साल पहले की बात आप जब करिए तो उस समय गाँव में या गांव के लोग थाने नहीं आते थे, तहसील नहीं आते थे और गांव में पंचायत होती थी। पंचायत में बैठ के जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं आपस में सारे फैसले करा देते थे। तो इधर बीच देखने में आ रहा कि आबादी के मैटर को लेकर लोगों के बीच में विवाद बढ़ रहे हैं और इन्हीं विवादों को निपटाने में थाना समाधान दिवस बहुत हद तक सफल रहा है। और ये लगातार कोशिश होती है क्योंकि समस्याएं आती रहती हैं, उनका निदान किया जाता रहता है। आपके आने पर दरखास्तें बढ़ जाती, आज 12 आ गई, पिछली बार 2 था, इस पर 3 था। आपके आने पर भाई अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र में जा रहा है और कम से कम 2-4 हज़ार की भीड़ ना रहे तो ये बेकार है फिर मेरा जाना भाई। हाँ, मैं तो डेली पब्लिक बैठता हूँ, मैं 9:30 बजे से लेकर 2 और पब्लिक का मैं कह देता हूँ मैं तुमको मिलना हो तो तुम 10 बजे मिल सकते हो रात में, क्या दिक्कत। मैं बैठा किस लिए हूँ? पब्लिक के लिए बैठा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पर सोच है कि जो हमारा कॉमन मैन है, हमारा आम आदमी है, उसके सेवा के लिए, उसी के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। क्योंकि उनकी संख्या, उनका परसेंट 80% है। हम उन 80% के लिए काम करते हैं जिनकी आवाज़ सुनने वाला पहले कोई नहीं था। आज पूरी मशीनरी उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ी है। ये आप जो देख रहे हो ये वही लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास से 12 सब जमीनी संबंधित है, पुलिस संबंधित है। नहीं, पुलिस संबंधी भी होते हैं, लेकिन पुलिस इसमें देखिए
एक आपको इसी में ये तो अब आउट ऑफ बता दें कि हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी साहब का स्पष्ट आदेश है कि हम आबादी के मैटर में हस्तक्षेप ना करें। जी एक तरफ का एक पहलू ये है कि हस्तक्षेप ना करें, लेकिन अगर हम आबादी के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, 90% मैं अपने ऑफिस भी बैठता हूँ, जो थाना में जाता हूँ, थाना दिवस में, तहसील दिवस में,